हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में हम लोग इनफाइनाइट लिमिट्स के कुछ एग्जांपल्स ही थे। वो एग्जांपल्स देख रहे थे, हमने बहुत सारे लिखे थे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले। ठीक है, अब देखो बेसिकली हम इसमें सीखना क्या है वो तो मैं हर बार बोल ही रहा हूँ कि हमको थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना है। तो मैं उसी पे फोकस करके अब तुमको इनफाइनाइट लिमिट्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं उसको। ठीक है, इससे बेस्ट समझ में भी आएगा तुम लोगों को। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, जहाँ पे a कॉमा डी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a और d दोनों ही 0 नहीं है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी बता दूंगा, अभी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, काम की चीज़ पे फोकस करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना और ये है क्या चीज़। ठीक है, तो अगर तुम वहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो तुम x की जगह पे, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इन्फिनिटी, मान लो ये पॉजिटिव है, प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हो सकता है नेगेटिव होता तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, कुछ भी हो इन्फिनिटी ही जाएगा या माइनस इन्फिनिटी जाएगा। मैं पॉजिटिव वाले केस पकड़ रहा हूँ समझ में समझाने के लिए बस। यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को समझाया था, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये कुछ भी बन जाता है, कभी 1 बन जाता है, कभी 0 बन जाता है, कभी इन्फिनिटी बन जाता है, कभी फाइनाइट वैल्यूज में 10, 11, 12 कुछ भी बना सकते हैं उसको। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो देखो 0/0 फॉर्म के ही सॉल्व करने के इतने तरीके थे। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को तो सॉल्व करने के और तुम समझ लोगे 2-4 एक्स्ट्रा ही तरीके हैं। ठीक है, तो मैं तुमको सारे मेथड्स बता रहा हूँ। ठीक है, मेथड वन हम इसको नाम भी दे देते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, याद होगा मैंने तुमको बोला था कि हमको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कोशिश करेंगे उसको 0/0 फॉर्म बना लें, क्योंकि हमने जितने भी थ्योरम्स पढ़े सब 0/0 फॉर्म के लिए पढ़े। तो मैं इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या बोल सकता हूँ यहाँ पे y टेंडिंग टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टेंडिंग टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, हम x को 1/y से रिप्लेस करते हैं। एक ही बात हो गई, y को 1/x। ठीक है ना, क्रॉस में एक ही चीज लिखी है। अब तुम ये सोच के देख सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/x दैट इज y। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, y x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/∞ 0 की तरफ जाएगा, है ना, ये 0 बनेगा। इतना मेरे को टेंशन ही नहीं लेना था, सीधा लिखना था if x tends to infinity then y tends to 0। ठीक है ना, x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो x जितना बड़ा होगा y उतना छोटा होता जाएगा। तो हम यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूशन के हेल्प में आप लिख देते सब कुछ। लिमिट y टेंड्स टू 0 a 1/y का स्क्वायर प्लस b 1/y प्लस c d 1/y का होल स्क्वायर प्लस e 1/y प्लस f। इसमें एलसीएम ले लोगे अच्छे से और पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे तो एक बार मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये सब तुम आराम से कर ही लोगे। ठीक है, तो अगर तुम इसमें डायरेक्ट 0 पुट करके देखोगे तो ऊपर क्या बनेगा, e प्लस 0 प्लस 0 दैट इज ए, नीचे क्या बनेगा d प्लस 0 प्लस 0 दैट इज d। तो ये आंसर आ जाएगा e/d। ठीक है ना, इसका आंसर e/d होता है। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा मेथड 1। अब मेथड 2 जो है वो एक्चुअल मेथड है। ठीक है, एक्चुअल मेथड क्या होता है सर, तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना, वही इसके लिए बेस्ट तरीका है, उससे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और समझ में भी आएगा तुमको। तो तरीका क्या है, तो हम देखो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, मैं पहले सवाल लिख देता हूँ। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में हम लोग ऊपर और नीचे दोनों को, जो हाईएस्ट डिग्री है पूरे सवाल का जो हाईएस्ट डिग्री है, पूरे सवाल का हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर है, तो ऊपर और नीचे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से, ये सबसे बड़े वाले टर्म से बोलते हैं, सबसे बड़े वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम अलग अलग कर लेते हैं, a प्लस b/x प्लस c/x स्क्वायर अपॉन
डी प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा ये तो, ठीक है। इसको इसके साथ तीनों के साथ अलग अलग कर लो, ये बन जाएगा। अब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज टेंडिंग टू जीरो। तो तुम सोच के देखो, अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ए प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी जीरो, सी अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये तो ए बच जाएगा, डी प्लस ई अपॉन इन्फिनिटी जीरो, एफ अपॉन इन्फिनिटी जीरो, ए बाई डी। क्लियर है? ये वो सेम आंसर आ गया, ठीक है। मेथड 3 है, इसको करने देखो, मैं एक करके दिखा दूंगा ना सारे मेथड एक क्वेश्चन में, तो तुम लगा ही लोगे कुछ ना कुछ, और फिर मैं बता भी दूंगा कौन कौन से काम का है, किससे करने का सवाल। एल हॉस्पिटल रूल अगर तुम यहाँ पे लगाओगे तो एल हॉस्पिटल रूल मैंने बोला था एप्लीकेबल टू 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ही, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूँ। तो क्या था, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करो प्लस नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करो, कर लिया, इन्फिनिटी पुट किया, तो फिर से ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो क्या करेंगे, तो फिर से लगाओ, जब तक रहेगा फॉर्म तब तक लगाते रहो। तो इसका डिफरेंशिएशन 2 है, बी का 0, इसका डिफरेंशिएशन 2d, ई का 0, 2 कट गया, ए बाई डी, ये भी आ गया, ठीक है। मेथड 3 भी हो गया। और भी तरीके हैं, लेकिन अब मेरे को लगता है ये 3 एकदम इसको करने का सबसे सही तरीका है, ठीक है। ये एक्चुअल वे है, ये तुम्हारा ये एक्चुअल वे है, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है, ये भी काम ही आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये है हॉस्पिटल रूल, ठीक है। अब तुम इतना याद कर लो यहाँ पे कि हमको ये दोनों ही काम आने वाला है, ठीक है। सारे सवाल में ये नहीं लगता है, लेकिन सारे सवाल में ये जरूर लगता है, तो अगर तुम इस पे भी अच्छे से कर लोगे तो भी तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे। एक दो सवाल में ये वाला अप्रोच नहीं लगता है, उसको देखने का यही तरीका रहता है, वो मैं करके भी बताऊंगा, सवाल भी बता दूंगा कौन से। अब इसमें यार एक चीज तुम समझ लो, ठीक है, उसको बहुत तरीके से अब बोलूंगा मैं, तुम लोगों को जमे तो ठीक है, नहीं जमे तो अपने कुछ और सोच सकते हैं, ठीक है, कुछ और तरीके से बता दूंगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे न्यूमरेटर है और अपॉन डिनोमिनेटर, समझ जाना ये, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख दिया, तुम इसको न्यूमरेटर बोल सकते हो, या फिर तुम एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, तुम जी ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज बता दे रहा हूँ, एक्स जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये नोट लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के लिए यहाँ पे एक ऐसे ही कुछ समझा रहा हूँ मैं, तुम इससे भी करके देख सकते थे, वो भी मैं दिखा रहा हूँ, सब बता देता हूँ, ठीक है। इसमें 3 केस पकड़ रहे हैं अपने। केस 1, डिग्री ऑफ, लिख देता हूँ डिग्री, या ऐसे लिखता हूँ, न्यूमरेटर की डिग्री इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की डिग्री। केस 2, न्यूमरेटर की डिग्री इज इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिग्री। और केस 3, न्यूमरेटर की डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री, ठीक है। ये 3 केस हो गए, इससे ज़्यादा मतलब और भी केस बन भी नहीं सकता है। तो अब तुम एक चीज़ समझो, न्यूमरेटर की डिग्री अगर बड़ी हुई और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हुई, ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर की डिग्री मान लेते हैं स्क्वायर और नीचे की डिग्री मान लेते हैं, डी लिख रहा हूँ यहाँ पे, लीनियर, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया, नीचे लीनियर हो गया। अब तुम इसको तीनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। मैं तुमको किससे करके दिखा रहा हूँ, तो मैं तुमको सबसे पहले एक्चुअल वे से ही करके दिखा रहा हूँ। तुम इससे भी कर सकते हो, तुम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, मैं एक्चुअल वे से करता हूँ, ठीक है। इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, किससे, वाई स्क्वायर से। तो जैसे ही तुम एक्स स्क्वायर, अरे यार यहाँ पे मैंने वाई यहाँ पे एक्स लिखा है, एक सेकेंड, एक काम करता हूँ मैं, रब कर देता हूँ अच्छे से, फिर से अपने स्टार्ट करते हैं। देखो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ, हो जाएगा। न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर का स्क्वायर मान ले रहा हूँ क्वाड्रेटिक और नीचे का लीनियर, फिर वही गलती यार, एक्स है यार ये, ठीक है। तो इसको मैं एक्चुअल वे से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे
एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से, सॉरी, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों। अब ऐसा मत बोलना कि सर ऊपर तो एक्स स्क्वायर है नीचे तो एक्स है, अरे हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करें, और वैसे भी तुमको पता है कि डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड एक ही टर्म से डिवाइड करते हैं, वरना क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब तुम अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये इन्फिनिटी पुट करोगे तो बी अपॉन इन्फिनिटी टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, तो ये आ गया ए अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, या फिर बहुत बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, इनडेफिनिट फॉर्म नहीं है वो, नॉट डिफाइंड बनता है वो, हमको पता है। ठीक है, तो अब तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर ऊपर का डिग्री बड़ा हुआ नीचे का छोटा हुआ तो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने लाके दिखाया, तुम ऐसा क्यूब अपॉन क्वाड्रेटिक कुछ भी करके देख लो, नॉट डिफाइंड ही आएगा। ऐसा हो क्यों रहा है, इसका मैं एक कारण बताता हूँ जो मुझे समझ में आता है। ठीक है, एक टर्म यूज करूंगा मैं, बिग इन्फिनिटी, स्मॉल इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुमको। देखो, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर है, अगर यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो तुम समझ सकते हो कि इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस सी इज इन्फिनिटी, और नीचे भी इन्फिनिटी प्लस ई इज इन्फिनिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्वायर है तो ये वाला जो इन्फिनिटी होगा ये बहुत बड़ा होगा। अब बड़ा इन्फिनिटी छोटा इन्फिनिटी वैसे सुनने में तो एकदम गलत ही है, लेकिन तुम ऐसे सोचो ये बहुत बड़ा नंबर होगा, और ये भी बहुत बड़ा नंबर होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में छोटा होगा, क्योंकि वहां पे स्क्वायर और नीचे लीनियर है। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है बिग इन्फिनिटी अपॉन स्मॉल इन्फिनिटी, या बिग नंबर अपॉन स्मॉल नंबर। अब स्मॉल नंबर भी नहीं बोल सकते, मैं तो बोल ही रहा हूँ बड़ा है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा नंबर है ऊपर नीचे छोटा नंबर है तो ऑब्वियसली डिवाइड करोगे तो बहुत बड़ा नंबर ही बचेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, मैंने तुम लोगों को लिखाया था कि लिमिट एग्जिस्ट भी करना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए, तो फाइनाइट नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो हम इसके लिए बोलते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या f ऑफ x अपॉन g ऑफ x यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि ऊपर बिग इन्फिनिटी बचेगा और नीचे स्मॉल इन्फिनिटी। ठीक है, ऊपर वाले का डिग्री बड़ा है, नीचे वाले का छोटा है। क्लियर है? अब अगर मैं इन दोनों का डिग्री सेम कर दूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो अभी मैंने करके ही दिखाया था, वो तो मैं क्या ही करूँ यहाँ पे, अब फिर से क्वेश्चन एक ही चीज़ को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस है। तो तुम यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है होगा तुमको कि ऊपर वाला जो इन्फिनिटी और नीचे वाला इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा। ठीक है, इसी के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो दोनों का कोएफिशिएंट आंसर आ जाता है। तो इसको ऐसे रट्टा मारते हैं कुछ लोग, हम नहीं रटेंगे। ठीक है, इसको ऐसा बोलते हैं, यार वो एक टर्म बताया था मैंने, शायद तुम लोगों को याद होगा, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसके कोएफिशिएंट को अपने कुछ बोलते हैं, याद होगा तो तुमको, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ए अपॉन डी, एक्स स्क्वायर का टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म नीचे वाले का। ठीक है, और ये वाला देख लो, अगर ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक रहा तो तुम ऐसे इसको समझ लो। अब मैं इस सिंपल वे में समझाता हूँ कि ऊपर वाला इन्फिनिटी इज स्मॉल इन्फिनिटी और नीचे वाला इन्फिनिटी इज बिग इन्फिनिटी। डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बहुत छोटा नंबर आएगा, दैट इज टेंडिंग टू जीरो। तुम इससे करके भी देख लो तो वो आएगा टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू जीरो आता है। तो तुम इसको याद भी रख सकते हो, अदरवाइज तुम कर करके भी देख सकते हो। मैं तो ये वाला टर्म लोग रटवाते हैं, इसलिए मैंने तुम लोगों को समझा दिया है, और रटना हो तो रटने का तरीका भी इसी में है, यही है रटने का तरीका। तो अगर रटना हो तो रट सकते हो, अदरवाइज मैंने जो बोला है एक्चुअल वे यूज करो, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आराम से अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के अपने दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, देखो मेंस में आ सकता है, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, n के टर्म्स में लिख दिया है, x के टर्म्स में होगा, कुछ भी हो सकता है, x प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस x प्लस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, n अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इन्फिनिटी प्लस 2 एक बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ n
नेचुरल नंबर होगा, मतलब जो भी इन्फिनिटी होगा वो नेचुरल नंबर होगा। इन्फिनिटी प्लस 2 का फैक्टोरियल सोच लो कितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है। 50 फैक्टोरियल ही निकालोगे, 10 फैक्टोरियल ही निकाल लो, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इसको करने के मेथड से 1/y से रिप्लेस कर लिया, लेकिन तुम सोच के देख सकते हो यहाँ पे 1/y लिखने से फैक्टोरियल के अंदर अपॉन y आ जाएगा, उसका क्या करेंगे, कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है वैसे कुछ अप्लाई करने वाली। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से कुछ, ये समझ में आता है। जैसे n+2 फैक्टोरियल को याद होगा तुमको, n+2 n+1 n -1, तो उन सबको मिला के अपने n+1 फैक्टोरियल लिखते थे, ठीक है। सिमिलरली n+3 n+2 और फिर n+1 से नीचे वाले सबको n+1 फैक्टोरियल लिख दिया। इसमें से n+1 फैक्टोरियल कॉमन लिया, n+2 + 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल है यहाँ पे, n+3 n+2, लिमिट लिखना भूल गया, ठीक है। यहाँ पे तुमको जो दिख ही रहा है, जो सिंप्लीफाई होना है कर लिया, n+3 अपॉन n+3 इंटू n+2। यहाँ से तुम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। तुमको दिख रहा होगा कि ऊपर का डिग्री नीचे की डिग्री से छोटा है, तो ऊपर वाला बड़ा, सॉरी नीचे वाला बड़ा इन्फिनिटी, छोटा अपॉन बड़ा इज 0, या फिर सीधा इसको कट कर दो, 1/∞ इज 0। ये 0 बनेगा नहीं, मतलब 0 की तरफ जा रहा होगा, तो हम तो यही लिखते हैं ना, 0 की तरफ जा रहा होगा तो 0 ही तो लिखते हैं, ठीक है। देखो और क्वेश्चन देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, मुझे लगता है ये तो आ ही सकता है, ठीक है। किसी न किसी के पेपर में कंफर्म बोलता हूँ आएगा भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 1/y रिप्लेस करने से 1/y से रिप्लेस करने पे कुछ नहीं मिलेगा। तुम सोच लो पावर में x की पावर a बाई b बन जाएगा, इसको कुछ नहीं लिख सकते हो तुम इसको ये लिख सकते हो x की पावर a 1/b, तो क्या उससे क्या होगा, तो मैं अपॉन में तो बिल्कुल नहीं बना रहा, 1/y तो रिप्लेस नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही प्लान कर रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा टर्म था उससे डिवाइड कर दूँ। तो इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, तो पहले मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिखा है 5 × 5 की पावर n प्लस 3 की पावर n माइनस ये है 4 की पावर n अपॉन 5 की पावर n प्लस 2 की पावर n, और ये है 3 की पावर 2n, दैट इज 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 3 27, ठीक है। 9 की पावर n इंटू 27 है। तो इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा टर्म है 9 की पावर n, ठीक है। तो मैंने यही बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि x² से डिवाइड करना, x³ से, मैंने बोला था सबसे बड़े टर्म से डिवाइड करना। तो 9 की पावर n से मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको भी, मतलब पूरे को लिखा है मैंने ऐसे, ठीक है। 9 की पावर n से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, तो समझ में आ ही गया होगा। ये बन जाएगा 5/9 की पावर n, नेक्स्ट वाला बन जाएगा 3/9 की पावर n, उसको 1/3 लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो लिखता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 × 5/9 की पावर n प्लस 3/9 की पावर n प्लस 4/9 की पावर n प्लस माइनस आएगा अपॉन 5/9 की पावर n प्लस 2/9 की पावर n प्लस 27, ठीक है। अब देख के ही सीखते हैं, इसलिए तुम बस ध्यान से मेरे को सॉल्व करते हुए देखते जाओ, तुमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अल्टीमेटली तो हमको एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना है, इसलिए उसका टेंशन नहीं है, पर तुम ये सीखते जाओ अच्छे से, सही रहेगा, ठीक है ना। तुम देखते भी रहोगे सवाल तो तुमसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कंफर्म बोलता हूँ। तो देखो 5/9 की पावर है, मतलब 5/9 की पावर इन्फिनिटी। तुमको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बोला था 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी इज 0। याद होगा मैं मोबाइल में कैलकुलेटर से करके दिखा रहा था, लेकिन उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, ठीक है। तुम खुद से करके देख लेना। 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी इज 0 करके दिखाया था मैंने शायद, ठीक है। थोड़ा बहुत तो बताया ही था। ये भी 1 से छोटा है, 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी इज 0, तो ये बन जाएगा 0 + 0 - 0 अपॉन 0 + 0 + 27, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो इस लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर है, ठीक है। तो ये सब समझ में आना चाहिए तुमको। क्या है कि ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस यही 2 प्रकार के होते हैं बस, और इसमें कुछ अलग नहीं बन सकता है, तुम कुछ तरीके से कंफ्यूज नहीं कर सकते हो इसमें, ठीक है। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन
ऐसे तो आसान ही होते हैं, पता नहीं तुमको ये क्या कैसे लगे हों, लेकिन क्वेश्चंस इजी ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी वाले ही एक एग्जांपल देखो। कुछ क्वेश्चंस में मैंने तुम लोगों को याद होगा बोला था स्टार्टिंग में कि हमको LHL और RHL दोनों चेक करना पड़ता है। अब नॉर्मली मैं किसी क्वेश्चन में तो LHL RHL चेक नहीं कर रहा हूँ, तो पता कैसे चलेगा, तो वो भी बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 1/x वाला 1/0 वाला टर्म हो, या फिर वो 4 स्पेशल फंक्शंस जो स्वप्न सर ने पढ़ा है, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम, ये चारों अगर कभी सवाल में दिखे तो चेक कर लेना। तो जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मुझे दिख गया, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो ब्रैकेट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम LHL और RHL दोनों चेक करते हैं। LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 - x प्लस मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 प्लस, ठीक है, और RHL भी चेक करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 - x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 - x। अब देखो तुम एक चीज समझ लो, गड़बड़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ही करता है, हमने यही पढ़ा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं 1 नेगेटिव और यहाँ 1 पॉजिटिव रखूंगा तो क्या अलग आएगा वो समझना। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, तो मैं 1 से बड़ा एक नंबर लेता हूँ 1.1। 1.1 - 1 इज 0.1। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो ये बनेगा 0, ठीक है। और 1 - 1.1 इज 1 - 1.1 इज -0.1 है ना। 1 - 1.1 इज -0.1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1, ठीक है। सिमिलरली 1 नेगेटिव 0.99 - 1 -0.1 का -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसकी आएगा 0। कर लोगे ना, कर लो। अभी मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करोगे तो 1 - 1, और ये बन रहा था -1 प्लस 0, क्या है ये -1, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 प्लस 0 -1, क्या है ये -1, ठीक है। तो दोनों सेम आया तो हम क्या बोलेंगे, इस लिमिट की वैल्यू क्या है -1, ठीक है ना, क्योंकि LHL और RHL दोनों सेम आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक क्यों करके दिखाया, मैंने यहाँ पे इसलिए चेक करके दिखाया क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखा हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है ना, यही मैंने बताया। सॉरी, डिसकंटिन्यूअस तो मैंने वर्ड यूज किया ही था, लेकिन मैं सिंपल वे में बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में LHL और RHL अलग अलग आ सकता है। जो मैंने नोट में लिखाया था तो उसमें कौन कौन से फंक्शन थे, 1/0 वाला टर्म, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, मॉड, ठीक है, सेक, कोसेक, टैन, कॉट, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। इनका नाम क्यों लिया था मैंने, क्योंकि ये भी डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इनका ग्राफ टूटा हुआ बनता है, ठीक है। इन सब फंक्शन में मैंने बोला था कि LHL और RHL चेक करना, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ तुमको, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ा है, हम यहीं पे एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिमिट ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तुमको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ा रहा हूँ मैंने बोला ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। हम इसको कैसे डील करना है, इसके क्वेश्चंस कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी अटक जाएंगे वहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। वैसे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं लगा सकते, लेकिन मैं वो भी तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से तुम लगाने के लगा सकते हो, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो 1/sin x माइनस 1/tan x, ठीक है। तुम अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 रखते ही तुमको मिलेगा 1/0 दैट इज इन्फिनिटी माइनस 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दैट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का कुछ लोग एक तरीके से करते हैं इसको सॉल्व, देखो मैं बताता हूँ। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये x/sin x को 1 लिखते हैं, ये x/tan x को 1 लिखते हैं, 1/x माइनस 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, काट के 0 लिख देते हैं, ठीक है।
तो ये सही है क्या? ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत, बिल्कुल गलत है ये। उसका कारण मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में। मैं यहाँ पे उसको रिपीट कर रहा हूँ फिर से। मैंने बोला था कि इन दोनों को अलग अलग तभी सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट अलग अलग, व्हेन दोनों लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स भी फाइनाइट है एंड ये फाइनाइट है, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स भी फाइनाइट है। ठीक है, दोनों फाइनाइट है तभी ये चीज अपने कर सकते हैं। तो अलग अलग करके तभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों फाइनाइट नहीं आ रहा है तो दोनों अलग अलग करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है, तुम सोचो ना, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा तो तुम अलग अलग करके थोड़ा ना सॉल्व कर सकते हो इसको। अगर ये टोटल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, अगर ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, ये करता तो अलग अलग करके सॉल्व कर लिया, तो इसकी अलग वैल्यू आई, इसकी अलग वैल्यू आई, दोनों को जोड़ के हमको पता चल जाएगा ये पूरा का पूरा लिमिट किसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या गलत है, देखो तुमने अलग अलग करके किया नहीं है, लेकिन सॉल्व तो हमने अलग अलग ही किया है इसको। हमने इस चीज को अलग सॉल्व किया, एक्स से डिवाइड करके, एक्स से इसका लिमिट अलग सॉल्व किया और इसका लिमिट अलग सॉल्व किया। तो मतलब हमने दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर दिया। दोनों को इंडिविजुअली तो तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करें। ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, 1/0 इन्फिनिटी। ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, 1/0 इन्फिनिटी। इवन तुम देख लो, उसको लिमिट लगाने के बाद भी 1/x आ रहा है, वो भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 1/0। एक्चुअली हम इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को कट करके 0 लिख रहे हैं। ठीक है, जो कि गलत है। तो कैसे करना है इसको सॉल्व? तो हम इसको अलग अलग करके सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे। tan x माइनस साइन एक्स अपॉन tan x इंटू साइन एक्स। क्लियर है? अब तुम इसमें एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। देखो ये 0/0 फॉर्म बन गया है। ठीक है, यूज एल हॉस्पिटल। तो अब क्या किया मैंने यहाँ पे, ये तुम समझ लो ये हो गया है तुम्हारा मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 में हमने क्या किया, एलसीएम लेके इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने से क्या हुआ, 0/0 फॉर्म में हो गया, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तुमको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा दिया। कितना सिंपल था, सिर्फ अपने को एलसीएम लेना था। इतना ही सिंपल होता है, हर सवाल में तुमको इतना ही सिंपल लगेगा ये, इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी बहुत आसान होता है। ठीक है, इसको अपने एक क्वेश्चन, इसका बहुत अच्छा सवाल है जो आईआईटी में पूछते हैं, वो भी अभी करेंगे। मेथड 2 देखो, मेथड 2 में हम इसको, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वगैरह यूज करके सॉल्व करते हैं। तो मैं तुमको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं, एलसीएम लिया हो। एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा तुमको किसी भी केस में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे tan को लिख रहा हूँ साइन बाई कॉस। ठीक है, कॉमन क्या आएगा, साइन एक्स। एलसीएम ले लोगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये कॉस कॉस कट गया, ये एक साइन कट गया, यहाँ से आ गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सब सही लग रहा है मुझे भी। हाँ, मैंने भी सब सही सॉल्व किया। अब मैं यहाँ पे, तुमको याद होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया इसको एक्स से। ये क्या बन गया, देखो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया 1/2, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया 1, ये कट गया, ये भी फाइनाइटली एग्जिस्ट कर दिया x। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तुम इसको भी सॉल्व करके देख लो, ये भी 0 ही आएगा, ये मैं नहीं करके दिखाऊंगा। समझ में आया तुमको ये चीज़? ठीक है, ये मैं तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस करके सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा लिख के। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड है इसलिए दे रहा हूँ। ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, 0 रख के देख लो। इसको करने का और भी एक मेथड है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इसको ऐसे करने का प्लान करोगे कि यार मैं ये x³ को इसमें अलग कर लूँ और tan x को इसमें अलग कर लूँ और वो x³ को x इंटू x² लिख दूँ, sin x बाई x को 1 लिख देता हूँ, 1/x² माइनस 1/x² काट के इसको 0 लिख देता हूँ, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये रॉन्ग मेथड है। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि हमने
यहाँ पे दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व किया है, तो दोनों इंडिविजुअली सॉल्व हुए हैं, तो दोनों इंडिविजुअली एग्जिस्ट भी करने चाहिए थे, तो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समथिंग बाय एक्स स्क्वायर, 1/x², तो वो क्या बन जाएगा? समथिंग बाय x², समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो तुम दो इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी और दूसरे इन्फिनिटी को कट करके 0 लिख रहे हो, जो कि गलत है। तो क्या करेंगे? तो हम इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट या फिर एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। तुम यूज एल हॉस्पिटल, ये तुम्हारा काम रहेगा, ठीक है। ये तुम एल हॉस्पिटल लगा के आंसर बिल्कुल निकालो। 3 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। चलो मैं करता हूँ। tan को मैंने sin बाई cos लिख के एलसीएम ले लिया है, बस तुम वो देख लेना ध्यान से, खुद से एलसीएम ले लेना, ठीक है। ये तुम खुद से कर लो, एलसीएम अच्छे से ले लो। क्या उतना मैं एलसीएम करके दिखाऊंगा तो यार समय बहुत लग जाता है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्यों? तुमको पता है ऐसा एक फॉर्म पढ़ा है अपन ने, x³ को x इंटू x² cos x। तुम लोगों को जो भी डाउट हो बिल्कुल पूछना, क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें डाउट आएगा, और डाउट अपने पूछ लोगे ना, चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया, -1 इंटू 1/2 इंटू cos 0 इज 1, तो पूरा आंसर क्या आ गया? -1/2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें यार। तुमको मैं इसको एल हॉस्पिटल से भी करके दिखा ही देता हूँ, वैसे तो तुमको खुद ही करना चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसमें 0 पुट किया तो यार ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर दूसरा वहाँ लिख दूंगा, तुम तो खुद से लिखो और नोटबुक में ढंग से लिखना। sin x का मेथड 2 करके लिख लो। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और tan x का डिफरेंशिएशन sec² x अपॉन x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। क्लियर है? ठीक है। अब 0 पुट किया तो 1 - 1/0, 0/0 फॉर्म, फिर से डिफरेंशिएट किया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, sec² का 2 sec x और sec x का sec x tan x अपॉन 3x² का 6x, ठीक है। इस sec x को sec² x, ठीक है, तो वो लिखा है sin x माइनस 2 sec² x tan x, तो उसमें 0 पुट कर लो, वो फिर से 0/0 फॉर्म बन गया। तो अब मैं उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin x का माइनस cos x, ठीक है। अब मैं -2 sec² x का कर रहा हूँ, तो -2 लिख देता हूँ। sec² x tan x का देखो, तो sec² x ऐसा कैसा, tan x का sec² x प्लस tan x ऐसा कैसा, sec² का 2 sec x और sec x का sec x tan x, तो क्या आएगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 sec² x tan x, ठीक है। इतना तुमको खुद से करना चाहिए भाई, 6x का 6, ठीक है। अब उसमें 0 रखो यार, ये सब तुमको खुद करना चाहिए। 0 रखेंगे तो यहाँ आएगा -1 -2 इंटू 1, देख लो तुम करके, -3/6 दैट इज -1/2, ठीक है। सेम आंसर आया। अब ये मेहनत करना आना चाहिए, ठीक है। अगर तुमको ये मेथड नहीं आता है ना, ये देखो कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, करा डिफरेंशिएट सीधा आंसर दे देता है वो, तो ये मेथड तुमको बिल्कुल लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये इसी पे सवाल आएगा और यही तुमको बचाएगा। मैंने इसी के कारण बोला था कि लिमिट का सवाल बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास हमेशा एक मेथड रहता है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।